साइकोलॉजी कहती है जब भी कोई इंसान तुमसे नाराज होकर तुम्हें कुछ कहने की बजाय तुमसे बात करना बंद कर दे तो वो तुमसे नाराज नहीं होता, तुम्हें सजा दे रहा होता है। ये एक साइलेंट टेक्निक है तुम्हारे दिमाग को काबू करने के लिए। ऐसा करके वो तुम्हारे दिमाग को सवालों से भर देता है। मैंने ऐसा क्या कर दिया, मेरी क्या गलती है, क्या मैं इतना बेकार हूँ। वो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देता है कि तुम खुद को गलत समझने लगो। क्या तुम्हारे साथ भी कोई ऐसा कर रहा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताओ। मैं अगली वीडियो इसी के सोल्यूशन पर तुमसे चाहकर भी दूर नहीं हो पाएगा। बस तुम्हें ये समझना होगा कि ह्यूमन माइंड किन चीजों की तरफ अट्रैक्ट होता है। और पहले बता दूं, तीसरा पॉइंट इतना खतरनाक है कि अगर एक बार सीख गए तो कोई तुमसे चाहकर भी दूर नहीं हो पाएगा। फर्स्ट, लोगों को ये बताना बंद करो कि तुम्हारी लाइफ कितनी बोरिंग है या फिर तुम्हारी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, हमारा दिमाग उन चीजों से दूर भागता है जो बोरिंग और प्रॉब्लम से भरी हुई होती हैं। सेकंड, सामने वाले को ये कभी मत दिखाओ कि वो तुम्हारे लिए कितना जरूरी है या तुम उसके पीछे कितना पागल हो, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। हमारा दिमाग उन चीजों के पीछे जाता है जो यूनिक और एक्सपेंसिव होती है। तो सामने वाले को ये दिखाओ कि तुमसे जुड़ना उसके लिए फायदेमंद है। और तीसरा पॉइंट जानने के लिए मुझे फॉलो करो और कमेंट करके बताओ कि तुम्हें तीसरा पॉइंट क्यों जानना है, तभी मैं तीसरे पॉइंट के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। बस ये 3 काम करके देख लो, जो तुम्हें इग्नोर करते हैं वो भी तुम्हारी तारीफ करे बिना रह नहीं पाएंगे। और तीसरा वाला तो इतना खतरनाक है कि एक बार सीख गए तो जो तुम्हें इग्नोर करते हैं वो भी तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। फर्स्ट, अपना एटीट्यूड ऐसा रखो कि अगर एक बार कोई तुम्हें छोड़ के चले गया, तुम्हारे दिल से उतर गया, तो वो चाहे फिर हाथ जोड़े या पैर पड़े, तुम्हारी जिंदगी में उसके लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सेकंड, इंसान के राज उसे दिलचस्प बनाते हैं। कोई किसी के बारे में जितना ज्यादा जानेगा वो उसकी वैल्यू उतनी कम करेगा। इसीलिए खुद को मिस्टीरियस बना के रखो, अपने राज किसी को मत बताओ। थर्ड, अपनी वैल्यू इतनी बढ़ा लो कि तुम्हें इग्नोर करने वाले अफसोस करें। अपने आप को इतना ग्रो करो कि लोग तुमसे जुड़ना चाहें। तुम डिसाइड करो कि किसको जवाब देना है और किसे इग्नोर करना है। तुम्हें इग्नोर करने वाले लोग खुद को कोसेंगे जब तुम उनकी पहुंच से बाहर चले जाओगे। मैं तुम्हारी पर्सनालिटी को इतना मैग्नेटिक बना दूंगा कि लोग तुमसे जुड़ना चाहेंगे, तुम्हारे पास बैठना चाहेंगे, तुमसे बात करना चाहेंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे फॉलो करना होगा। ये सीखने में मुझे 10 साल लग गए, लेकिन मैं तुम्हें 1 मिनट में सिखा दूंगा। अगर तुम्हें जीतना है तो सामने वाले को ये सोचने दो कि तुम हार रहे हो। इससे उसका ध्यान तुम्हारी चाल पर नहीं जाएगा। देखो, लोगों के सामने तुम जितना बेवकूफ दिखोगे, लोग तुम्हें लेके उतना रिलैक्स रहेंगे। उसके बाद होगा ये कि वो अपने गोल्स, अपने प्लान्स, यहाँ तक कि अपनी वीकनेस भी तुम्हारे सामने रिवील कर देंगे। क्योंकि स्मार्ट लोग किसी को पसंद नहीं आते। तो किसी को हराना है तो उसे ये लगने दो कि वो तुमसे ज्यादा स्मार्ट है, तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो, उसे इस भ्रम में जीने दो। और जब तक उसे ये समझ में आएगा कि तुम उसे एक ट्रैप में फंसा रहे हो तो तुम्हारा काम हो चुका होगा, तुम जीत चुके होगे। तो इसीलिए सबके सामने स्मार्ट मत बनो, कभी कभी बेवकूफ बने रहना भी जरूरी है। तरीके से आज जिंदगी जीने के लिए पैसा जरूरी है, उसी तरीके से जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ह्यूमन बिहेवियर को सीखना जरूरी है। और अगर तुम ह्यूमन बिहेवियर और मैनिपुलेशन को नहीं समझते तो तुम्हारे अपने ही तुम्हें रौंद कर आगे चले जाएंगे, क्योंकि वो तुम्हारे अपने कभी थे ही नहीं। वो तो बस तुम्हारे अपने होने का दिखावा कर रहे थे। और तुम्हारी गलती सिर्फ इतनी है कि तुम उन्हें कभी समझ ही नहीं पाए। ये वीडियो तुम्हारी फीड में गलती से नहीं आई, भेजी गई है, क्योंकि तुम्हें भी ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने की जरूरत है। मेरी वीडियो का तुम तक पहुंचना ही इस बात का प्रमाण है कि तुम भी ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना चाहते हो। और तुम्हें समझना ही चाहिए, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी ही सिखाती है लोगों को पढ़ना कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन अपने होने का दिखावा कर रहा है। भले ही तुम फ्री बैठे हो, भले ही तुम्हारे पास करने के लिए कोई काम ना हो, लेकिन लोगों को दिखाओ कि तुम बिजी हो, क्योंकि वेले लोगों की कोई इज्जत नहीं करता। लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे या नहीं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम अपने आप को लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट करते हो। मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसा इंसान बना दूंगा जिसका खुद का एक ऑरा होगा, जिससे लोग जुड़ना चाहेंगे, जिसके साथ लोग बैठना चाहेंगे और जिसे लोग फॉलो करना चाहेंगे। और यही सिखाने में आया हूँ। तुम्हारा इस वीडियो में कमेंट और इस वीडियो का रिस्पॉन्स मुझे बता देगा कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनानी है या नहीं। सांप को कभी दूध मत पिलाओ, क्योंकि उसकी फितरत ही डसना होती है, और जब भी उसे मौका मिलेगा वो तुम्हें डस देगा। इसीलिए जब भी कोई तुम्हें धोखा दे तो उसे दोबारा मौका मत देना, क्योंकि लोग सब कुछ छोड़ सकते हैं, अपनी फितरत नहीं। जो तुम्हें एक बार धोखा दे सकता है वो तुम्हें दोबारा भी धोखा दे सकता है। इसीलिए लोगों को पढ़ना सीखो, उनकी सोच सहित 2 कदम आगे चलो। और ये तब होगा जब तुम ह्यूमन बिहेवियर और मैनिपुलेशन को समझोगे। और यही सिखाने तो मैं आया हूँ, तो मुझे फॉलो करके रख लो, यही तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। मेरा तुमसे एक सवाल है, क्या कभी किसी ने तुम्हें मैनिपुलेट करके तुमसे वो काम कराया है जो तुम कभी करना ही नहीं चाहते थे? तो सुनो, सबसे जरूरी बात, जब तुम्हें मैनिपुलेट किया जाता है तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि तुम्हें मैनिपुलेट किया जा रहा है, तुम्हें सब कुछ रियल लगता है। और इमोशनल मैनिपुलेशन इतनी खतरनाक चीज है कि तुम इमोशन में आकर वो सब कर जाते हो जो तुम कभी करना ही नहीं चाहते थे, और बाद में पछताते हो। तुम्हें मैनिपुलेशन और ह्यूमन नेचर को समझना ही चाहिए, ताकि कोई तुम्हारा फायदा ना उठा सके। और यही सिखाने में आया हूँ। तुम्हारा इस वीडियो में कमेंट और इस वीडियो का रिस्पॉन्स मुझे बता देगा कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनानी है या नहीं।
मैनिपुलेशन एक इतनी खतरनाक चीज है कि तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारे दोस्त और तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे वो सब करवा सकते हैं जो तुम कभी करना ही नहीं चाहते थे। बहुत सारे रिलेशनशिप में लड़कियों को मैनिपुलेट करके उनका फिजिकली यूज किया जाता है, और जब ये सब हो जाता है तो तुम्हारा पार्टनर तुमसे दूर चला जाता है और तुम सोचते हो तुम्हारी क्या गलती थी। और मैं बता दूं कि तुम्हारी सिर्फ एक गलती थी कि तुमने कभी ह्यूमन नेचर और मैनिपुलेशन को समझा ही नहीं, और वही समझाने में आया हूँ। मैं तुम्हें इतना खतरनाक बना दूंगा कि कोई तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और मैनिपुलेशन इसलिए नहीं सीखनी है कि तुम किसी का फायदा उठा सको, बल्कि इसलिए सीखनी है कि कोई तुम्हारा फायदा ना उठा सके। और अगर तुम चाहते हो कोई तुम्हारा फायदा ना उठाए तो मुझे फॉलो करो और कमेंट करके बताओ। अपने दुश्मन को मेंटली पैरालाइज करने का तरीका बताता हूं। उसे तोड़ने के लिए उसके अपने लोगों का ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करो। उसके दोस्त, परिवार और हर वो इंसान जो उसके करीब है उन्हें उसके खिलाफ कर दो। इससे वो पूरी तरीके से अकेला हो जाएगा। और किसी भी इंसान को मानसिक रूप से खत्म करने का सबसे सही मौका तब होता है जब वो पूरी तरीके से अकेला हो। उससे ज्यादा समय और इज्जत देने पर लोग तुम्हें गिरा हुआ समझने लगते हैं, क्योंकि जब भी तुम किसी को जरूरत से ज्यादा समय और इज्जत देते हो तो उसकी नजरों में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं रहती। उसे लगता है कि तुम हमेशा उसके लिए फ्री बैठे हो। इसीलिए अपने आप को और अपने समय को हमेशा लिमिटेड रखो, जिससे कि लोग तुमसे मिलने के लिए और तुमसे बात करने के लिए तरस जाएं। अपने दुश्मन को बिना लड़े कैसे हराएं, आज वो तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले उसकी इमेज को तबाह करो, उसके शरीर को नहीं। फिजिकली लड़ो मत, बल्कि उसके बारे में कुछ ऐसा फैलाओ कि लोग उसकी इज्जत करना ही बंद कर दें। कोई इंसान तुम्हें इग्नोर कर रहा है, तुमसे बात करना बंद कर चुका है, तो याद रखो वो तुमसे नाराज नहीं, वो तुम्हें सजा दे रहा है ताकि तुम अंदर से टूट जाओ और खुद को दोष देना शुरू कर दो। अब गेम पलट दो। वो चाहता है उसके इग्नोर करने पर तुम पागल हो जाओ, बौखला जाओ और हर वक्त उसके बारे में सोचो। लेकिन जब तुम उसे इग्नोर करके कोई रिएक्ट नहीं करते हो तो सामने वाला सोचता है कि मेरी किसी बात का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब वो तुमसे बात करने की कोशिश करेगा और तुम्हारे पीछे पीछे आएगा, और उसे पता भी नहीं चलेगा कि तुम उसे कंट्रोल कर रहे हो। जो इंसान हर बार तुम्हारे इमोशन का इस्तेमाल करके तुम्हें कंट्रोल करता है, तुम्हें बात बात पे इमोशनली ब्लैकमेल करता है, उस इंसान से दूरी बना लो। क्योंकि जो इंसान तुम्हारी कमजोरियों से खेलता है वो कभी तुम्हारा नहीं हो सकता, क्योंकि उस इंसान को तुमसे कोई मतलब नहीं। तुम खुद सोचो, जो इंसान तुम्हारे इमोशन का खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल करता हो वो तुम्हारा अपना कैसे हो सकता है। उस इंसान को हर कोई छोड़कर चला जाएगा, उसका इस्तेमाल करेगा और उससे दूर हो जाएगा, जो एक इमोशनल व्यक्ति है। क्योंकि इमोशनल व्यक्ति को हर कोई इस्तेमाल करता है, अपने इशारों पे नचाता है और चबा के थूक देता है। क्योंकि उसे मैनिपुलेट करना इजी है और उसे बेवकूफ बनाना सबसे आसान। क्योंकि एक इमोशनल आदमी से तुम 4 इमोशनल बातें कर दो, वो तुम्हारी बातों में आ जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ अपने इमोशन को अपनी जेब में डालो और दुनिया को पढ़ना सीखो, और मैं तुम्हें सिखा दूंगा। और फिर ना कोई तुम्हारा फायदा उठा पाएगा और ना कोई तुम्हारा इस्तेमाल कर पाएगा। और मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम आखिर बदलना क्यों चाहते हो और तुम्हारे लिए बदलना इतना जरूरी क्यों है। मुझे कमेंट आया था कि इस तरीके की वीडियोस मत बनाओ, इससे लोगों से भरोसा उठ जाएगा। दोस्त, मैं ऐसी वीडियो इसलिए नहीं बनाता कि लोगों से भरोसा उठे। मैं ये वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि कोई तुम्हारा भरोसा ना तोड़ पाए और कोई तुम्हारा फायदा ना उठा सके। कोई तुम्हें मैनिपुलेट करके तुमसे वो काम ना कराए जो तुम कभी करना ही नहीं चाहते थे। क्योंकि आज जो भी तुम्हारे सामने खड़ा है उसके 2 चेहरे हैं। एक जो सबको दिखाता है सीधा और भोला, दूसरा जो सबसे छुपा के चलता है और जिसे पढ़ पाना हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन मैं तुम्हें ऐसा बना दूंगा कि तुम एक बार देख के बता दोगे कि सामने वाला तुम्हारा अपना है या तुम्हारे अपने होने का दिखावा कर रहा है। और तुम उस छुपे हुए चेहरे को एक बार में पढ़ लोगे और समझ जाओगे कि कब सामने वाला तुम्हारा इस्तेमाल करना चाह रहा है और कब तुम्हारा फायदा उठाना चाह रहा है। किसी को भी इस दुनिया में अपने पीछे पागल करना है, अपना दीवाना बनाना है, तो इसके लिए अच्छा दिखना, महंगी गाड़ी से घूमना और महंगे कपड़े पहनना जरूरी नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ एक चीज की, सामने वाले की इंटरेस्ट की। सामने वाले का इंटरेस्ट पता करो। जिस किसी का भी तुम इंटरेस्ट पता करके उसे फिलफुल कर दोगे, वो इंसान तुम्हारे पीछे पागल हो जाएगा। और अगर तुम्हें जानना है कि लोगों का इंटरेस्ट कैसे पता करें, तो मुझे फॉलो करके कमेंट करो यस। मैं आपको बताऊंगा कि लोगों का इंटरेस्ट कैसे पता करते हैं। कोई भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा पाएगा, और जो उड़ाएगा वो खुद मजाक बनकर रह जाएगा। बस ये एक चीज सीख लो, जब कोई भी भरी महफिल पर तुम पे हंसे, तुम्हारा मजाक उड़ाए, तो उसका जवाब मत दो, बस उसको देखकर मुस्कुराओ, ताकि लोग तुम्हें नहीं उसे मूर्ख समझें। जब भी तुम ऐसी सिचुएशन को मुस्कुराकर टाल देते हो तो तुम लोगों के सामने समझदार और मैच्योर नजर आते हो। मैं ऐसी ही यूजफुल वीडियो रोज लेके आता हूँ। मैं धीरे धीरे तुम्हारा दुनिया को देखने का नजरिया बदल दूंगा, तुम्हें इतना स्ट्रांग बना दूंगा कि कोई तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे फॉलो करना होगा।
तुम ये एक चीज सीख गए तो तुम किसी के भी राज पता कर सकते हो, उसके बारे में कोई भी जानकारी निकाल सकते हो, वो भी उसी की जुबान से। किसी के भी राज जानने का सबसे आसान तरीका है पहले अपने राज बताओ, क्योंकि जब तुम अपने बारे में खुलकर बात करते हो तो सामने वाला भरोसे में आकर अपने सारे राज बता देता है। सबसे जरूरी बात, तुम्हें अपने वो राज बताने हैं जो तुम्हारे लिए उतना जरूरी ना हो, या वो राज बताने हैं जिनका लोग तुम्हारे खिलाफ गलत इस्तेमाल ना कर सके। किसी को भी अपना बना सकते हो। किसी को अपना बनाने के लिए बस ये दो चीजें करनी होती हैं। फर्स्ट, हमेशा अवेलेबल मत रहो। तुम सोचते हो कि तुम उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहोगे, उसकी केयर करोगे, उसके पीछे पीछे घूमोगे तो वो तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता एकदम इसका उल्टा है। उसे लगता है कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, इसीलिए तुम दिन रात उसके पीछे पीछे लगे रहते हो। सेकंड, सबसे ज्यादा अपने करियर पर फोकस करो, क्योंकि किसी को भी वो इंसान पसंद आता है जिसके अपनी लाइफ में कोई गोल है, जो अपने करियर के लिए सीरियस है, जो अपनी लाइफ में मैच्योर है। आज से अपने दिमाग से निकाल दो कि किसी की केयर करने से, किसी के पीछे दिन रात पड़े रहने से वो तुम्हारे पीछे पागल हो जाएगी। बस ये 3 काम सीख लो, तुम्हें नफरत करने वाले भी तुम्हारे दीवाने हो जाएंगे। और तीसरा वाला तो इतना खतरनाक है कि एक बार सीख गए तो तुम्हें नफरत करने वाले भी तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे, तुम्हारे दीवाने हो जाएंगे। फर्स्ट, अपने अंदर रहस्य बनाकर रखो, सब कुछ बताना बंद करो। तुम्हारे अगले कदम का किसी को अंदाजा नहीं होना चाहिए। जो लोग तुम्हें नहीं समझते उन्हें कंफ्यूज रखो। सेकंड, खुद को हमेशा अवेलेबल मत रखो। जो लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं वो तुम्हारे टाइम के लायक नहीं है। हर कॉल, हर मैसेज का रिप्लाई मत दो। जिस दिन तुम लोगों को ना कहना सीख गए उसी दिन से लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। थर्ड, खुद पर काम करो और खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि लोग तुम्हें इग्नोर ही ना कर पाए, बल्कि तुम्हें देखकर खुद को छोटा समझने लगे। ये 2 काम कर लो, जो तुम्हें इग्नोर करते हैं वो भी तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे और तुम्हारे गुलाम बनकर रह जाएंगे। और दूसरा वाला तो इतना खतरनाक है कि एक बार अगर तुम सीख गए, तुम्हें इग्नोर करने वाले तुम्हें कभी भूल नहीं पाएंगे। जिस दिन तुम अवेलेबल रहना छोड़ दोगे उस दिन तुम्हारी कीमत समझ में आने लगेगी। लोग उसे इग्नोर करते हैं जो हमेशा रेडी रहता है। जब तुम बार बार रिप्लाई नहीं करोगे, खुद को बिजी रखोगे, तो वही लोग तुम्हारी अटेंशन के भूखे हो जाएंगे। सेकंड, लोग तुम्हें तब तक इग्नोर करेंगे जब तक तुम खुद को साबित करने में लगे रहोगे, क्योंकि जब तुम खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे होते हो तो खुद को नीचे रखते हो, ये दिखाने के लिए कि तुम काबिल हो। और जब तुम नीचे झुकोगे तो लोग तुम्हें अपना ऑप्शन समझेंगे, प्रायोरिटी नहीं। बस ये 3 काम सीख लो, जो लोग तुमसे नफरत करते हैं और जो तुम्हें इग्नोर करते हैं वो लोग भी तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे। और तीसरा वाला तो इतना खतरनाक है कि एक बार अगर तुम सीख गए तो तुमसे नफरत करने वाले लोग भी तुम्हारे दीवाने हो जाएंगे और तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे। फर्स्ट, उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हें सिर्फ एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करते हैं। अगर कोई तुम्हें बार बार इग्नोर करे और तुम्हारे पास तब आए जब उसका कोई मतलब हो, तो ऐसे आदमी को इग्नोर करो और अपनी लाइफ से दूर करो। सेकंड, कभी कभी मुंह तोड़ने से ज्यादा असरदार होता है मुंह ना लगाना। इग्नोर करना भी एक सजा है। जो लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं उन्हें इग्नोर करो। थर्ड, खुद को इतना अपग्रेड करो कि जो लोग तुम्हें छोड़ के चले गए वो खुद पर शर्मिंदा हो जाएं। सक्सेस से बड़ा कोई भी बदला नहीं होता। जब तुम जीतने लगते हो तो वो लोग जो तुम्हें गिरा हुआ समझते थे वही तुम्हारे पास बैठने में डरते हैं। और असली मजा तो इसी में है जब तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे पास बैठने में डरे। तुम्हारे साथ तब तक रहेंगे जब तक उनका तुमसे कोई मतलब होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ चालाक बनो, लोगों को पढ़ना सीखो, क्योंकि लोग बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और होते हैं। मतलबी लोगों को काबू करने का सबसे आसान तरीका है तुम उनको ये दिखाते रहो कि जब तक वो तुम्हारे साथ रहेंगे उनका बड़ा फायदा है, और जब तक उन्हें ये लगेगा कि तुम्हारे साथ रहना उनके लिए फायदेमंद है तो वो तुम्हारी हर बात मानेंगे। जो तुम कहोगे वो करेंगे, वो तुम्हारे गुलाम बनकर रहेंगे, सिर्फ इस उम्मीद में कि तुम्हारे साथ रहना उनके लिए फायदेमंद है। लेकिन तुम मेरी वीडियो देखते रहोगे तो तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं उठा पाएगा। समंदर पर राज करने वाले एक मछली के लिए नहीं रोते, इसीलिए छोटी छोटी चीजों के लिए रोना बंद करो। लड़की छोड़ के चली गई, रो दिया। किसने पीठ पीछे बुराई कर ली, रो दिया। तुम्हारी यही गलती है, तुम छोटी छोटी चीजों के लिए रो देते हो। रोना एक कमजोर आदमी की निशानी है, इसीलिए खुद पर ध्यान दो और खुद को ताकतवर बनाओ, क्योंकि समंदर पर राज वही करता है जो ताकतवर होता है, और मैं धीरे धीरे तुम्हें ताकतवर बना दूंगा। दुनिया के किसी भी इंसान को अपना बना सकते हो और उसे अपने पीछे पीछे नचा सकते हो। बस ये 2 चीजें सीख लो। फर्स्ट, उनकी बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि आज के समय में लोगों के पास दूसरों को सुनने का और समझने का टाइम नहीं है। इसीलिए लोगों को वो लोग पसंद आते हैं जो उन्हें ध्यान से सुनते और समझते हैं। सेकंड, उसको खास महसूस कराओ, क्योंकि जब भी तुम किसी को ये एहसास दिलाते हो कि वो तुम्हारे लिए खास है तो वो खुद ब खुद तुम्हारी ओर अट्रैक्ट होने लगता है। बस लोगों को सुनना और उन्हें अटेंशन देना सीखो, लोग तुम्हारे दीवाने हो जाएंगे।
तुम चाहते हो कि कोई तुमसे बात करे और तुम्हारा हो जाए, तुमसे बात करने के बाद वो तुम्हें कभी भूल ना पाए, तुमसे बात करे और तुम्हारे बारे में सोचने लगे, तो बस ये 3 चीजें सीख लो, दुनिया तुम्हारी दीवानी हो जाएगी। फर्स्ट, अगर तुम किसी को स्पेशल फील कराना चाहते हो तो उसे उसके नाम से बुलाओ, क्योंकि हर किसी को अपना नाम पसंद होता है और जब तुम उसे उसके नाम से बुलाते हो तो उसे अच्छा लगता है। सेकंड, जब भी किसी से मिलो तो उसकी तारीफ करो, लेकिन याद रहे तारीफ हवा में नहीं करनी कि तुम अच्छे लग रहे हो, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। तारीफ करनी है डिटेल में, जैसे कि तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी है, तुम्हारी स्माइल मुझे बहुत पसंद है। थर्ड, जब भी किसी से बात करो तो प्यार से और आराम से बात करो। सामने वाले को ये कभी नहीं लगना चाहिए कि तुम्हें किसी चीज की जल्दी हो रही है। जितना तुम सामने वाले से शालीनता और प्यार से बात करते हो तो सामने वाला तुम्हारे बारे में उतना पॉजिटिव सोचता है। तुम्हारा सफल होना या असफल होना पूरी तरह इस बात पे निर्भर करता है कि तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है, तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, तुम्हारे अपने बारे में क्या विचार हैं। अगर तुम्हारे अंदर भी असफलता का डर है कि मैं फेल हो जाऊंगा तो, मेरा बिजनेस डूब गया तो, अगर मैं अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाया तो मैं वादा करता हूं तुम कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। क्योंकि कोई भी इंसान रियल लाइफ में असफल बाद में होता है, लेकिन असफलता का डर उसे पहले ही हरा देता है। याद रखना, अगर तुम्हारे दिमाग में भी असफलता का डर छाया हुआ है तो तुम कभी भी सफल नहीं हो सकते। अगर तुम्हें सफल होना है तो सबसे पहले अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना होगा और इस डर को बाहर निकालना होगा, और इसे बाहर निकालने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा और उसके लिए तुम्हें मुझे फॉलो करना होगा। किसी भी इंसान को हराने का सबसे आसान तरीका है उसे मानसिक रूप से कमजोर करना। अगर तुम किसी भी इंसान को मानसिक रूप से तोड़ देते हो, उसके अंदर अपना डर पैदा कर देते हो, तो वो जिंदगी भर तुम्हारे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करेगा। और कोई भी इंसान तुमसे तब डरेगा जब उसे तुम्हारी कमजोरियों के बारे में पता नहीं होगा। और चाहे तुम्हारी जिंदगी अंदर से कितनी ही बुरी क्यों ना चल रही हो, तुम्हारे हालात कितने ही खराब क्यों ना हो, कभी किसी को पता मत चलने देना, क्योंकि गलत समय आने पर वही लोग तुम्हारी कमजोरियों का तुम्हारे खिलाफ गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। साइकोलॉजी कहती है कोई भी ताकतवर आदमी ये नहीं चाहता कि उसके आसपास उससे ताकतवर कोई और भी हो। इसीलिए कभी भी अपने से बड़े पद पर बैठे आदमी को ये मत दिखाओ कि तुम उससे ज्यादा बुद्धिमान, उससे ज्यादा होशियार और उससे ज्यादा टैलेंटेड हो, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। हर कोई चाहता है सबसे आगे रहना, और जब भी उसे अपने कंपटीशन में कोई खड़ा दिखता है तो वो पूरी जान लगा देता है उसे हराने के लिए। इसीलिए मैं कहता हूँ अपनी प्लानिंग हमेशा गुप्त रखो, क्योंकि शेर भी अपना शिकार चुपके चुपके करता है, और वार ऐसे करो कि सामने वाला दोबारा पलटकर जवाब न दे पाए। कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले जो तुम्हारे दिमाग में डाउट आता है ना कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, यही डर तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देता। तुम कभी हार ही नहीं सकते अगर तुम्हारे दिमाग में हारने का ख्याल ही पैदा ना हो। तुम्हें हराता है तो सिर्फ तुम्हारा दिमाग और तुम्हारे दिमाग का ये डर। अगर तुमने अपने दिमाग को काबू कर लिया तो तुम दुनिया की कोई भी चीज पा सकते हो, कोई भी चीज हासिल कर सकते हो, चाहे फिर वो पैसा हो, दौलत हो, शोहरत हो। तुम्हें अपने दिमाग पर पूरा कंट्रोल करना होगा, और मेरा मकसद यही है कि तुम्हारे दिमाग पर तुम्हारा पूरा कंट्रोल हो। इंसान कभी भी धोखा नहीं खा सकता जिसे लोगों का दिमाग पढ़ना आता हो, क्योंकि धोखा अक्सर वो देता है जो तुम्हारे सामने तुम्हारे अपने होने का दिखावा करता है और तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें हराने की तैयारी। और ऐसे इंसान से बचने का सिर्फ एक तरीका है, ऐसे लोगों को ना अपनी कमियां बताओ और ना उनके सामने कभी अपने राज उजागर करो। और अक्सर ऐसा होता है जिसे तुम अपना समझकर अपनी कमियां और अपने राज बताते हो, वही कल के दिन उनका गलत इस्तेमाल करके तुम्हारा फायदा उठाता है। लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें धीरे धीरे ऐसा बना दूंगा कि कोई भी इंसान तुम्हारा फायदा उठाने से पहले 100 बार सोचेगा, और इसके लिए तुम्हें मुझे फॉलो करना होगा। इंसान जरूरी है, लेकिन तुम ये तब समझोगे जब बहुत देर हो चुकी होगी। कोई भी इंसान कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसका अपमान मत करो, क्योंकि कभी भी वो तुम्हारे काम आ सकता है। एक समझदार आदमी कभी भी बेवजह अपने दुश्मन नहीं बनाता, वो अपने आसपास अपने चाहने वालों की भीड़ इकट्ठा करता है, क्योंकि वो जानता है कभी भी कोई भी उसके काम आ सकता है। और अगर आप गलती से भी किसी का अपमान कर दो, चाहे फिर वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, कभी आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि गलतियां भूली जा सकती हैं, अपमान नहीं भूले जाते। तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे ये पूरी तरह इस बात पे निर्भर करता है कि आज तुम्हारी स्थिति परिस्थिति कैसी चल रही है। तुम्हारी हैसियत और तुम्हारी स्थिति देखकर ही सामने वाला तुम्हारे लिए व्यवहार बदलता है। अगर तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो लोग तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और तुम्हारे लिए अपनापन दिखाएंगे। और अगर तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी अच्छा ना चल रहा हो, तुम संघर्ष से घिरे हो, तो हर कोई तुमसे पीछा छुड़ाना चाहेगा। यहाँ तक कि तुम्हारे अपने भी तुमसे पीछा छुड़ाना चाहेंगे, वो भी तुमसे मुंह मोड़ लेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ आज के समय में कोई भी इंसान बिना मतलब के किसी की मदद नहीं करता।
इग्नोर करना सिर्फ एक सिग्नल नहीं है, ये एक वेपन है। जब कोई अचानक से शांत हो जाए, तुमसे बात करना बंद कर दे, तुम्हारी मैसेज का रिप्लाई न दे, तो समझ जाओ ये कोई नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, ये एक गेम है माइंड कंट्रोल का, ताकि तुम सोचते रह जाओ कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। वो तुम्हारे दिमाग में जगह बना रहा होता है, तुम्हारे सोचने के तरीके को कंट्रोल कर रहा होता है, तुम्हें एक ऐसी जगह लेके जाता है जहां तुम सिर्फ एक जवाब पाने के लिए बेचैन हो जाओ। सावधान रहो, हर खामोशी सुकून की निशानी नहीं होती, कुछ खामोशियां तुम्हें तोड़ने के लिए प्लान करी जाती हैं। जानता हूं तुम भी सफल होना चाहते हो, लेकिन क्या ऐसी चीज है जो तुम्हें रोक रही है? तुम्हें ये बात अच्छे से समझनी होगी कि हमें कोई भी चीज तब मिलती है जब वो हमारी पहली प्रायोरिटी होती है। अब तुम खुद से सवाल करो कि क्या तुमने अपनी सफलता को अपनी पहली प्रायोरिटी बनाया है? क्या तुम्हारा भी पहला प्यार तुम्हारी सफलता है? मैं जानता हूँ लोगों की अच्छी लाइफ देख के तुम्हें भी वो लाइफ जीने का मन करता है, लेकिन तुम्हें वो लाइफ तब तक नहीं मिल सकती जब तक 24 घंटे तुम्हारी दिमाग में उस लाइफ का ख्याल ना आए। तुम्हें अपनी सफलता को ही पहली प्रायोरिटी बनाना होगा जब तक कि वो तुम्हें मिल नहीं जाती, और यही एकमात्र तरीका है सफलता को पाने का। तुम्हारे इमोशन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो समझ लो उन्हें कोई और चला रहा है, और जो इंसान तुम्हारे इमोशन को चला सकता है वो तुम्हें किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकता है, चाहे फिर तुम चाहो या नहीं। तो अपने इमोशन को खुद संभालो, वरना कोई और तुम्हारे दिमाग से खेल जाएगा। फॉलो कर लो मुझे, मैं ऐसी ही साइकोलॉजी टिप्स रोज लेके आता हूँ। एक इमोशनल आदमी हमेशा पीछे रह जाता है, लोग उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके उसका फायदा उठा के अपना काम निकाल लेते हैं, क्योंकि एक इमोशनल आदमी को हराना सबसे इजी है और उसे मैनिपुलेट करना सबसे आसान। तुम सोचते हो तुम इमोशनल हो तो अच्छे हो, लेकिन तुम गलत हो, क्योंकि इमोशनल आदमी अच्छा नहीं सबसे बड़ा बेवकूफ होता है, क्योंकि आज के समय में किसी को किसी से कोई इमोशन नहीं, यहाँ हर कोई अपना फायदा देखता है। मैं जानता हूँ तुम इमोशनल हो, दिल के सच्चे हो, साफ हो, किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन समझो ये दुनिया इमोशन से नहीं चलती। एक इमोशनल आदमी को ये दुनिया चबा के थूक देती है, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे इसी इमोशन को तुम्हारी पावर बना दूंगा। ना कोई तुम्हें मैनिपुलेट कर पाएगा और ना ही कोई तुम्हारा फायदा उठा पाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे फॉलो करना होगा। इंसान अपने इमोशन को कंट्रोल कर लेता है, वो दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बन सकता है, क्योंकि ऐसे लोग अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। अंदर कुछ भी चल रहा हो, चेहरे पर एक्सप्रेशन जीरो, तुम पढ़ ही नहीं सकते कि ये क्या सोच रहा है और इसके अंदर क्या चल रहा है। और जिस इंसान को तुम पढ़ नहीं सकते उसे हराना नामुमकिन है। तुम्हारे इमोशन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो समझ लो उन्हें कोई और चला रहा है, और जो इंसान तुम्हारे इमोशन को चला सकता है वो तुम्हें किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकता है, चाहे फिर तुम चाहो या नहीं। तो अपने इमोशन को खुद संभालो, वरना कोई और तुम्हारे दिमाग से खेल जाएगा। फॉलो कर लो मुझे, मैं ऐसी ही साइकोलॉजी टिप्स रोज लेके आता हूँ। जिन्हें तुम अपना समझ रहे हो उनमें से ज्यादातर लोग वास्तव में तुम्हारे अपने हैं ही नहीं, वो बस अपना होने का दिखावा कर रहे हैं। मेरी बात याद रखना, तुम्हारे दुश्मन से ज्यादा खतरनाक वो लोग हैं जो तुम्हारे अपने होने का नाटक कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करो, अपना दांत ही कभी कभी अपनी जीभ काट लेता है। तुमने कभी ये नोटिस किया, जिसे सबसे ज्यादा प्यार करो वही सबसे ज्यादा इग्नोर करता है? पता है ऐसा क्यों? क्योंकि इंसान की फितरत है, जो चीज उसे आसानी से मिल जाती है उसे उस चीज की कद्र नहीं होती। और अगर तुम चाहते हो हर कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट करे तो हमेशा अवेलेबल मत रहो, अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करो, लेकिन तुम करते एकदम इसका उल्टा हो। किसने कहा यहाँ आजा, मुंह उठाई चल दिए, किसने कहा वहां चले जा, मुंह उठाई चल दिए। तो सोचो तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट क्यों करेगा? तुम्हारी रिस्पेक्ट खुद तुम्हारे हाथ में है, लेकिन डिपेंड ये करता है क्या तुम खुद की रिस्पेक्ट करते हो। तो दोस्त खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू करो। भगवान ने तुम्हें भी उतनी ही प्यार से बनाया है जितना कि किसी और को। तो आज से सबसे पहले खुद की रिस्पेक्ट करो, तभी दुनिया तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगी। अपने दुश्मन को हराने के लिए खुद को ताकतवर दिखाना सबसे बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि अगर तुम खुद को ताकतवर दिखाओगे तो वो तुमसे अलर्ट होकर तुम पे दुगनी ताकत से प्रहार करेगा। तुम्हें करना एकदम इसका उल्टा है, तुम्हें खुद को कमजोर दिखाना है ताकि वो तुम्हें हल्के में लेने की भूल कर बैठे और खुद को ज्यादा ताकतवर और बुद्धिमान समझने लगे, और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर अपनी तैयारी कमजोर कर दे। और जिसकी तैयारी कमजोर होती है वो कभी जीत नहीं सकता। और तुम्हें समझना होगा कि आज के समय में लड़ाइयाँ शरीर से नहीं बुद्धि से जीती जाती हैं। तो कभी भी किसी को हराने के लिए उसे यहाँ से कमजोर बनाओ, उसके दिमाग के साथ खेलो और उसे अपने कंट्रोल में ले लो। मेरी वीडियो सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, ये लोगों का नजरिया बदलती है, उनके जीने का तरीका बदलती है। मुझे फॉलो करके रख लो, अगले 30 दिनों में मैं तुम्हारे देखने का नजरिया और सोचने का तरीका बदल दूंगा। जिस जगह जाओगे उस जगह तुम्हारी चर्चा होगी, जिस महफिल में बैठोगे उस महफिल में तुम्हारी बात होगी। अगले 30 दिनों में तुम्हारी जिंदगी में एक बदलाव आएगा और उस बदलाव के लिए तुम्हें ये फॉलो बटन दबाना होगा। तो चलो मिलकर जिंदगी बदलते हैं। क्या तुम चाहते हो अपना एक ऑरा बनाना, एक
ऐसा हो रहा कि अगर तुम कोई बात बोल दो तो लोगों के लिए वो पत्थर की लकीर बन जाए। तो सुनो 3 ऐसे पॉइंट जो तुम्हें दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बना के रख देंगे। फर्स्ट, हमेशा अपनी कमजोरियों को छुपा कर रखो। हर किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि तुम कहाँ कमजोर हो, क्योंकि लोग उन्हीं कमजोरियों का तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। सेकंड, अपने जज्बातों को काबू रखो। अपने इमोशन हर किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है कि अगर कोई तुमसे 5 मिनट प्यार से बात क्या कर ले, तुम अपने सारे राज उसको बता देते हो, सारे इमोशन, सारे जज्बात उसे बता देते हो, और वही इंसान तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे इन्हीं इमोशन का मजाक उड़ाता है। थर्ड, जब तक तुम्हारी सफलता खुद बोलना शुरू ना कर दे, खामोश रहो। दुनिया को बताने से ज्यादा खुद को बनाने में ध्यान दो। तुम किसी के पीछे जितना भागोगे वो तुम्हें उतना इग्नोर करेगा, वो तुमसे उतना दूर जाएगा। लेकिन तुम किसी को थोड़ा सा भी इग्नोर करो, वो तुम्हारे पीछे पीछे आएगा, तुम्हारे लिए पागल हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता क्यों है? इसके 2 रीजन है। फर्स्ट, ये ह्यूमन नेचर है। इंसान को अगर कोई चीज आसानी से मिल जाए तो वो उसकी कदर नहीं करता है। ऐसे ही तुम अगर किसी को इग्नोर करो तो वो तुम्हारे बारे में उतना ज्यादा सोचता जाता है। सेकंड, तुम किसी भी बात को अधूरी बोल के वहां से गायब हो जाओ और देखो वहां बैठे सभी लोग तुम्हारे बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा उन चीजों के पीछे चला जाता है जो सस्पेंस से भरी हुई होती हैं। एक बार, बस एक बार अपने आप को मिस्टीरियस बना के देखो। जो लोग तुम्हें इग्नोर करते थे वो भी तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। क्या तुमने कभी सोचा कि लोग तुम्हें इग्नोर क्यों करते हैं? देख के अनदेखा क्यों करते हैं? या तुम्हें ऐसा फील क्यों कराते हैं कि तुम उनके लिए मायने ही नहीं रखते? इसके 3 कारण हैं। फर्स्ट, तुम सामने वाले को उसकी औकात से ज्यादा अहमियत देते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि सामने वाले की औकात क्या है और उसे कितनी अहमियत देनी है। सेकंड, आप खुलकर बात करते हो, इसीलिए लोग आपको सीरियसली नहीं लेते हैं। याद रखना, आज के बाद जब भी किसी से बात करो, अपनी बातों में सस्पेंस डालो, ताकि लोग तुम्हारी बातों में इंटरेस्ट लें और तुम्हें इग्नोर ना करें। थर्ड, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप सच्चे दिल से अपनी दिल की सारी बातें उन्हें बता देते हो। एक बार में आप अपने सारे राज उनके सामने उगल देते हो, जिससे वो बाद में आपकी मजाक उड़ाते हैं। तो याद रहे, किसी से भी मिलो तो अपने राज अपने तक रखो, किसी को बताओ मत। बस 30 दिन, अगले 30 दिनों में मैं तुम्हें ऐसा बना दूंगा कि लोग तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाएंगे। इसके लिए तुम्हें मुझे फॉलो करना होगा। कमजोर बनो मत, बस कमजोर होने का दिखावा करो, यही असली ताकत है। अपने आप को हमेशा दूसरों से कमजोर दिखाओ। जो इंसान खुद को दूसरों से कमजोर दिखाता है वही दूसरों की असली ताकत समझ पाता है। जब तुम खुद को कमजोर दिखाते हो तो लोग तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं। उन्हें लगता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते और वो ओवर कॉन्फिडेंस से भर जाते हैं, और तुम्हारी असली जीत यहीं से शुरू होती है। दिखावा मत करो, शांत रहो, अपने इरादे हमेशा छुपा कर रखो और चुपचाप से अपनी तैयारी दुगनी कर दो, ताकि जब तुम वार करो तो दुनिया हिल जाए। बाहर से हमेशा कमजोर दिखो और अंदर से आग बनो, और सही वक्त पे गेम पलट दो। किसी भी इंसान को अपने पीछे पागल बना सकते हो और कोई तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। बस इस एक चीज को सीख लो। देखो, अक्सर उसी मूवी को देखने में मजा आता है जिसमें सस्पेंस लास्ट तक बना हो। उस मूवी को अक्सर लोग छोड़ के चले जाते हैं जिसमें सस्पेंस शुरुआत में ही खत्म हो जाता है। इसीलिए जब भी किसी से मिलो तो एक बार में अपने सारे राज मत बताओ। हर मीटिंग में कुछ न कुछ सस्पेंस छोड़ दो, ताकि वो अगली बार तुमसे मिलने के लिए बेताब हो जाए। क्योंकि खुली किताब पढ़ना कोई भी पसंद नहीं करता। अक्सर वही किताबें सबसे ज्यादा बिकती है जिनके कवर पे कुछ इंटरेस्टिंग और सस्पेंस से भरी हुई कोई लाइन लिखी हो। बस 30 दिन, अगले 30 दिनों में मैं तुम्हें ऐसा बना दूंगा कि जब भी तुम किसी से बात करोगे तो वो तुम्हारा दीवाना हो जाएगा, और इसके लिए तुम्हें मुझे फॉलो करना होगा। अपने ही हमें नीचे गिराते हैं। वो नहीं चाहते कि तुम उनसे आगे निकल जाओ, वरना किसी गैर को क्या पता कि तुम्हें किस बात से तकलीफ होती है और तुम्हारी कमजोरियां क्या है। इसीलिए मैं कहता हूँ, कोई तुम्हारा कितना भी खास क्यों ना हो, कितना भी करीबी क्यों ना हो, किसी को भी अपने राज मत बताओ। इसीलिए अपनी कमजोरियां किसी के सामने उजागर मत करो। जरूरी नहीं कि आज जो तुम्हारा खास है वो कल भी तुम्हारा खास रहेगा, और एक दिन वही खास तुम्हारी इन कमियों का तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। और इनसे बचने के लिए तुम्हें अपनी तीसरी आंख से इनको देखना होगा कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन अपना होने का दिखावा कर रहा है। और तीसरी आंख से कैसे तुम इन लोगों को देखोगे, ये मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा, और इसके लिए तुम्हें मुझे फॉलो करना होगा। किसी भी इंसान को हराने का सबसे आसान तरीका है कि उसे यकीन दिला दो कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। और जब भी तुम किसी इंसान को ये यकीन दिला देते हो कि सब कुछ उसी के कंट्रोल में है, तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर लोग अक्सर गलतियां करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कभी हार नहीं सकते। लेकिन उन्हें क्या पता कि वो अब तुम्हारे बिछाए हुए जाल में फंस चुका है। और जब तक उसे ये समझ में आएगा कि असली कंट्रोल तो उसके हाथ में है ही नहीं, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अगले 30 दिनों में मैं तुम्हें इतना कठोर बना दूंगा कि कोई तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। और अगर कोई तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश भी करे तो वो उल्टा तुम्हारे जाल में फंस के रह जाएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे फॉलो करना होगा। जब लोग तुम्हें डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर पाते
तुम्हें हरा नहीं पाते। वो लोग तुम्हें इमोशनली कंट्रोल करते हैं, तुम्हें इमोशन के जाल में फंसाकर तुम्हें कमजोर बनाते हैं। और इमोशन एक ऐसी खतरनाक चीज है जिसमें इंसान भूल जाता है कि उसके लिए क्या बुरा है और क्या भला। वो अपने सही गलत का अंदाजा तक नहीं लगा पाता। लेकिन एक इमोशनल आदमी की खास बात है कि वो दिल का सच्चा होता है। उसे छोटी छोटी बातें बुरी लग जाती हैं और वो इमोशन में बहकर सामने वाले के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो सबको अपनी तरह अच्छा इंसान समझता है। और यही इमोशन एक दिन उसका दुश्मन बन जाता है। और अगर तुम इमोशनल हो तो लोगों के लिए तुम्हारा फायदा उठाना और भी आसान हो जाएगा। लेकिन बस 30 दिनों में मैं तुम्हारे इसी इमोशन को तुम्हारी पावर बना दूंगा। लोग तुम्हारा फायदा उठाने से पहले 100 बार सोचेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे फॉलो करना होगा। इग्नोर करना सिर्फ एक सिग्नल नहीं है, ये एक वेपन है साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो वो तुम्हारे दिमाग में जगह बना रहा होता है। तुम सोचते हो क्या गलती हो गई और वहीं से कंट्रोल शुरू होता है। डार्क साइकोलॉजी कहती है जो इंसान तुम्हें कंफ्यूज रख सकता है वो तुम्हें कंट्रोल भी कर सकता है। अब यही गेम उल्टा कर दो, उसे रिप्लाई दो लेकिन देरी से, उसमें इंटरेस्ट दिखाओ लेकिन अधूरा, अवेलेबल रहो लेकिन अनप्रिडिक्टेबल बनो। तुम जितना कम प्रिडिक्टेबल बनोगे वो तुम्हारे बारे में उतना ज्यादा सोचता जाएगा। और याद रखना, जो इंसान तुम्हारे बारे में सोचने लगे वो धीरे धीरे तुम्हारे इशारों पर चलने लगता है और माइंड गेम की असली जीत वहीं से शुरू होती है। जो इंसान तुम्हारा मजाक उड़ाता है तुम उसे खून के आंसू रुला सकते हो। यकीन नहीं आता तो सुनो चाणक्य क्या कहते हैं। दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ वो लोग होते हैं जो उस चीज के पीछे भागते हैं जो कभी उनके हाथ आ ही नहीं सकती। तेरे दोस्त तेरा मजाक उड़ाते हैं, इग्नोर कर। तेरी गर्लफ्रेंड तेरे सामने किसी और के साथ एंजॉय कर रही है, इग्नोर कर। कोई भरी महफिल में तुझे नीचा दिखाता है, इग्नोर कर। क्योंकि जब तुम रिएक्ट करते हो तो सामने वाले को मजा आता है और उसे लगता है कि उसकी बातों का तुम पर असर पड़ रहा है। वो चाहता है कि तुम परेशान हो, टूट जाओ और अपने आप को छोटा महसूस करो। और एकदम इसका उल्टा होता है, जब तुम उसको इग्नोर करते हो वो खुद को छोटा समझने लगता है और ओवर रिएक्ट करता है, जिससे उल्टा उसकी बेइज्जती होने लगती है। और तुम्हारा ये साइलेंट मूव लोगों के सामने तुम्हारी इज्जत दोगुनी कर देता है। तो याद रहे, इग्नोर करना एक वेपन है और उसे इस्तेमाल करना मैं तुम्हें सिखाऊंगा। देखो, दुनिया के पीछे भागना बंद करो। मजा तब है जब लोग तुम्हारे पीछे आना चाहे। तुम किसी से बस 5 मिनट बात करो और वो तुम्हारे साथ 50 मिनट बात करने के लिए रेडी हो जाए। लोग तुम्हारे दीवाने हो जाएंगे। बस ये 2 काम सीख लो। फर्स्ट, लोगों के दिमाग में अपने खोने का डर पैदा करो, क्योंकि इंसान की फितरत है, वो उसी चीज की कदर करता है जिसे वो खोने से डरता है। सेकंड, उनकी दुनिया बन जाओ। उनके गोल्स, उनके डिजायर्स के बारे में डीपली जानो। उनकी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन जाओ। उनके अचीवमेंट्स और उनके फेलियर्स में उनके सपोर्टर और उनके सलाहकार बनो, ताकि तुम्हारे बिना वो अपनी जिंदगी को अधूरा और बेकार महसूस करें। ये 2 चीजें काफी है किसी भी इंसान को अपना दीवाना बनाने के लिए। मेरी वीडियोस सिर्फ लोगों को एंटरटेन नहीं करती, ये लोगों का नजरिया बदलती है, उनके जीने का तरीका बदलती है। तो मुझे फॉलो करके रख लो। अगले 30 दिनों में मैं तुम्हारे सोचने का नजरिया बदल दूंगा। जो लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं तुम उन्हें अपने पीछे पीछे नचा सकते हो। यकीन नहीं है तो सुनो चाणक्य क्या कहते हैं। इस दुनिया में 2 तरीके के लोग हैं। फर्स्ट, वो लोग जो कुछ करने से पहले पूरे शहर में ढिंडोरा पीटते हैं। सेकंड, जो चुपचाप गेम बजा देते हैं और दुनिया सोचते रहती है ये आखिर इसने किया कैसे। अपने इरादे इतने मजबूत रखो कि लोग उसे देख के दंग रह जाए। और जब तक तुम लोगों को वीक और कंफ्यूज नजर आओगे तो लोग तुम्हें इग्नोर करते रहेंगे। अपने हर कदम में सस्पेंस डालो, लोगों को टेंशन में रखो कि तुम्हारा अगला कदम क्या होगा। बस ये 3 काम करके देख लो, लोग तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। और तीसरा वाला तो इतना खतरनाक है कि एक बार सीख गए तो जो तुम्हें इग्नोर करते हैं वो भी तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे। फर्स्ट, लोगों के दिमाग में अपनी वैल्यू क्रिएट करो। जो तुम्हें अहमियत नहीं देते उन्हें अपनी लाइफ से दूर करो। जब तुम उनकी लाइफ से दूर चले जाओगे तब उन्हें समझ में आएगा कि तुम आखिर चीज क्या थे। सेकंड, हर किसी को अटेंशन मत दो, क्योंकि राजा कभी भीख नहीं मांगता। तुम लोगों को जितना ज्यादा भाव दोगे वो तुम्हें उतना हल्का समझेंगे। इसीलिए इग्नोर करना सबसे बड़ी पावर है। और तुम जिस इंसान को जितना ज्यादा इग्नोर करोगे वो तुम्हें पाने के लिए उतना ज्यादा मन मिटेगा। थर्ड, लोगों के दिमाग से खेलना सीखो। जो इंसान लोगों की सोच पढ़ लेता है वो इंसान किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनता, क्योंकि उसे पहले से ही सब कुछ पता होता है कि उसके बारे में कौन कब क्या सोच रहा है और क्या प्लान कर रहा है।